हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है लर्न आरपीएससी परिवार में। देखिए दोस्तों, आज श्रृंखला की नई कड़ी में हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए दोस्तों, इसके अंदर हम ये टॉपिक पढ़ेंगे राज्यपाल, जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर सभी परीक्षाओं के अंदर ये जो राजस्थान की भर्तियाँ हैं, जैसे कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के अंदर भी ये टॉपिक पूछा जाता है। तो दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों का हम बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं। इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं आज का। देखिए क्या है, देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। तो दोस्तों, आपको अनुच्छेद, वो कौन सा अनुच्छेद है जिसका संबंध राज्यपाल से है, तो दोस्तों वह अनुच्छेद है दोस्तों 153। देखिए अनुच्छेद 153 क्या कहता है कि अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। और दोस्तों ये तो कहा गया ही है, और इससे देखिए दोस्तों संशोधन करके और क्या जोड़ दिया गया कि एक राज्यपाल है ना, दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। ये व्यवस्था 7वें संविधान संशोधन 1956 में ये की गई थी दोस्तों, कि एक राज्यपाल है ना, दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। जो कार्यपालिका होती है दोस्तों, उसका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो दोस्तों संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, देखिए मुख्य सचिव, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। दोस्तों संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य के अंदर है ना राज्यपाल होता है, और हमारे देश के अंदर संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। देखिए राज्यपाल वस्तुतः राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। ये किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 154(1) के अनुसार क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इनका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों यानी जो अपने द्वारा नियुक्त अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से ये अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सभी जो पिछली परीक्षाओं के अंदर ये पूछे गए हैं उनका ये ब्यौरा है। देखिए भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है। अभी बताया था कौन सा था दोस्तों, 154(1). तो वो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 154। देखिए दोस्तों अब आता है संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। अब देखिए दोस्तों इसकी नियुक्ति किस में है, 155 के अंदर। तो दोस्तों जो राज्यपाल की नियुक्ति है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, राज्यपाल को क्या किया जाता है दोस्तों, नियुक्त किया जाता है। वो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा है ना राज्यपालों को नियुक्त किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए इसकी व्याख्या क्या है कि अनुच्छेद 155 के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये अपना हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए दोस्तों अनुच्छेद 153 जो आपने अभी पढ़ा था, क्या था ये क्वेश्चन था। देखिए राज्यपाल का पद, इसके अंदर क्या है, 153 के अंदर राज्यपाल का पद, जबकि 156 के अंदर क्या है दोस्तों, इनकी पदावधि है कि वह कितने वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है। तो दोस्तों 156 के अंदर क्या है राज्यपाल की पदावधि, और 154 के अंदर अभी हमने पढ़ा था कि उसकी क्या है, कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती हैं। अब देखिए दोस्तों 155 के अंदर क्या होता है दोस्तों, कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है ना वो 155 के अंदर है। ठीक है, तो ये राज्यपाल को पद से हटाया जाना 155 के अंदर ना होकर 155 के अंदर क्या है दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति। तो ये दोस्तों गलत हो गया, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, अब देखिए राज्यपाल है ना अपने पद पर कब तक रहता है,
तो दोस्तों आपको बताना है कि राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है। तो दोस्तों इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्या, राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत। अब देखिए दोस्तों 156 के अंदर क्या है दोस्तों कि इसकी पदावधि का इसका उल्लेख किया गया है। 156(1) के अंदर क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद धारण करता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 156(2) के अंदर क्या है दोस्तों, राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। 156 के अंतर्गत ही क्या है, 2 के अंदर वह अपना पद त्याग सकता है। और 156(3) के अंदर क्या है दोस्तों, अपना पद ग्रहण तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। तो दोस्तों ये 5 वर्ष से अधिक अपने पद पर नहीं बने रह सकते हैं, इनके बाद अपना पद त्यागना होता है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल, दोस्तों कार्यकाल जब भी आ जाए तो दोस्तों 5 वर्ष तो इनका कार्यकाल होता है दोस्तों, और 5 से आगे क्या होता है दोस्तों, 6 होता है। तो आपको याद रखना है 156 के अंदर है ना, इसका क्या है कार्यकाल से संबंधित ये अनुच्छेद हो जाएगा। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, 156(2), ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये पटवार भर्ती 2021 का ये क्वेश्चन था। अब देखिए राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है दोस्तों, तो दोस्तों ये करता है राष्ट्रपति को, ये आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर जाएगा राष्ट्रपति। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर देख लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, ताकि हमें एक लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले दोस्तों इस चैनल को, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलते रहें। अब देखिए दोस्तों वापस एक क्वेश्चन आ गया है कि आपको कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको नहीं पर ऐसे गोला बनाना है, ताकि आपको पता चले कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। देखिए दोस्तों 155 के अंदर नियुक्ति, अभी हमने पढ़ा था 155 के अंदर क्या है दोस्तों, नियुक्ति। अब देखिए 156 के अंदर मैंने बताया था दोस्तों क्या है कि कार्यकाल तो इसका 5 वर्ष होता है, जबकि इसकी 156 के अंदर इनका क्या है दोस्तों, कार्यकाल है। तो इसकी राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यता ही इसमें नहीं है, जबकि 6 के अंदर क्या है दोस्तों, कार्यकाल है। अब देखिए दोस्तों 163 राज्य का मंत्रिपरिषद, 154 क्या है, जो हमने अभी पीछे पढ़ लिया है, राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ। तो इसका गलत कौन सा हो गया, ये 2 वाला गलत हो गया, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन 2। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों किसी राज्य के राज्यपाल गवर्नर के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। पटवार परीक्षा 2021 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त करते हैं दोस्तों, ये कथन क्या है, गलत हो जाएगा दोस्तों। राज्यपाल को नियुक्त कौन करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं दोस्तों, ये आपको अभी मैंने बताया था। तो ये स्टेटमेंट तो आपका क्या गलत हो गया। देखिए दोस्तों वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर रहते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही अपने पद पर बने रहते हैं। उनके राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ निहित होती है, बिल्कुल इसमें कार्यकारी 154 के अंदर ये कहा गया है कि उसमें कार्यकारी शक्तियाँ निहित होती हैं दोस्तों। वे सामान्यतः 5 वर्ष के लिए अपने पद पर रहते हैं, बिल्कुल 156 और 3 के अंदर ये कहा गया है कि वह अपने 5 वर्ष के लिए अपने पद पर 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, यह सही हो जाएगा कथन। 2, 3, 4 किस में दोस्तों, 3 के अंदर है ये 2, 3, 4, बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यता किस अनुच्छेद में दी गई। अब आपको बताना है योग्यता दोस्तों, जो योग्यता है दोस्तों देखिए क्वालिफिकेशन को हम क्यू से लिखते हैं दोस्तों, तो आप इसको ऐसे क्यू को आप इसे 7 बना सकते हो क्वालिफिकेशन को। तो क्वालिफिकेशन किस में हो जाएगा दोस्तों, 157 के अंदर। यह आपको इस तरीके से याद रखना है। देखिए दोस्तों 157
तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 157 क्या है, राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए उनकी अर्हताएँ यानी कि उनकी योग्यता क्या क्या है, वह देखिए दोस्तों, वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये दोस्तों उनकी क्वालिफिकेशन है। देखिए दोस्तों, एक तो क्या है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उनकी आयु है ना 35 वर्ष पूरी कर चुका होना चाहिए दोस्तों, ये इसकी योग्यता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, इससे संबंधित राज्यपाल के पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। देखिए दोस्तों, ग्रेड सेकेंड मैथ्स 2011, जेएल प्रेरी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो अभी हमने पढ़ लिया था 35 वर्ष। अब देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल की पद के लिए शर्तें हैं। अब देखिए दोस्तों, शर्त एक होती है शर्त कंडीशन और एक होती है योग्यता क्वालिफिकेशन। अब आपको है ना शर्तें यानी कि कंडीशन बतानी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, वो भारत का नागरिक हो, तो दोस्तों ये क्या है, एक तरह की राज्यपाल की योग्यता है, तो आपको ये योग्यता है आपको पता होना चाहिए। तो जो ऑप्शन एक होगा तो वो तो गलत हो गया, ये हो गया गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब देखिए 2 और 3 हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, और ये क्या है इसमें शर्त, देखिए ये 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये भी क्या है दोस्तों इसकी योग्यता है। अब देखिए दोस्तों, इसकी शर्तें क्या हैं। शर्तें में देखिए दोस्तों, वह संसद के किसी भी सदन या किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, यह किसी भी देखिए विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए और संसद का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, वह कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ये इसकी क्या है दोस्तों, शर्तें हैं, आपको ये पता होना चाहिए। शर्तें और योग्यता, इन दोनों में आपको फ़र्क नज़र आना चाहिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जाएगा क्या, 2 और 3। अब दोस्तों देखिए, अनुच्छेद 158 के अंदर क्या है कि राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं, ये आपको अब देख लेते हैं ये। तो दोस्तों देखिए, शर्तें क्या है 158 के अंदर, देखिए वह एक तो संसद यानी कि विधानसभा और लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए 158 के क्या अंदर क्या है, राज्यपाल संसद अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं हो सकता। यदि ऐसा हुआ तो दोस्तों देखिए, अगर ऐसा होता है तो क्या है, यदि ऐसा व्यक्ति जो संसद अथवा राज्य विधानमंडल के सदस्य है, तो राज्यपाल नियुक्त होने की तारीख से संसद अथवा राज्य विधानमंडल से उसका पद रिक्त हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो वह उसी दिन से उसका पद रिक्त माना जाएगा। और देखिए दोस्तों, 158(2) के अंदर क्या है, वह अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अब दोस्तों देखिए, उनकी और क्या क्या शर्तें हैं। देखिए, राज्यपाल को निःशुल्क निवास स्थान मिलेगा तथा संसद विधि द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते उपलब्धियां और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। और 158 के अंदर ही क्या है, राज्यपाल के वेतन भत्ते और उनकी पदावधि के दौरान कमी नहीं की जा सकती। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है दोस्तों, 3.5 लाख उनका वेतन। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। अब देखिए दोस्तों, अगर राज्यपाल एब्सेंट हैं तो उनका मतलब दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा, विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य का मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, उसकी अनुपस्थिति में उनका दायित्व का निर्वहन करता है दोस्तों उच्च न्यायालय का यानी कि उसका हाई कोर्ट का मुख्य न्यायपति यानी कि न्यायाधीश करता है दोस्तों। राज्य के पाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति करता है। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है। अब देखिए दोस्तों, उसको राज्यपाल को अधिकार कौन कौन से दिए गए हैं, ये दिए गए हैं दोस्तों अनुच्छेद 161 के अंदर। ये इनके अधिकार की व्याख्या की गई है। देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्तियाँ, राज्य की कार्यपालिक शक्ति की सीमा में किसी भी निर्दोष व्यक्ति की दंड को क्षमा करना और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो दोस्तों, ये ऊपर वाले 3 हैं, ये तो दोस्तों राज्यपाल का दोस्तों क्या है दोस्तों अधिकार है। और जो ये 4 नंबर है ना दोस्तों, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं दोस्तों, ये करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। अब देख लेते हैं हम 161 के अंदर क्या है कि राज्यपाल को किसी अपराध से दोषी व्यक्ति को दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम और परिहार लघुकरण करने की शक्ति है। तो दोस्तों, ये दोस्तों मृत्युदंड नहीं दे सकते, बाकी सभी ये इसमें राष्ट्रपति
और राज्यपाल के अंदर सेम है, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों जब भी आप ये टॉपिक पढ़ो तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को साथ लेके पढ़ो, ताकि आपको इसमें कंपैरिजन पता चल जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यपाल अपनी स्वविवेक कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन डॉट डॉट की सहायता की सलाह से करता है। दोस्तों ये किसकी सलाह से अपने जो कार्य हैं करते हैं राज्यपाल? देखिए मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल। तो दोस्तों मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से अपने ये क्या है कि अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2। तो देखिए दोस्तों अनुच्छेद 163 के अंदर क्या है, 163 के अंदर है दोस्तों सहायता और सलाह किसकी? मंत्रिपरिषद की। किसको? राज्यपाल को। अब देखिए दोस्तों 163 के अंदर क्या है, राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान क्या होता है दोस्तों? कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का कौन होता है दोस्तों प्रधान? तो वो था मुख्यमंत्री। अब दोस्तों 163(2) के अंदर क्या है, राज्यपाल को अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चित अंतिम होगा। जो दोस्तों जो कार्य क्या हुआ होता है दोस्तों, अंतिम किसका होता है दोस्तों? राज्यपाल का होता है। अब देखिए 163, क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई मंत्रणा दी है? यदि दी है तो क्या दी है? इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। तो दोस्तों जो क्या है, जो सलाह दी गई है अगर गलत है तो उसका न्यायालय में कोई जांच नहीं की जा सकती है दोस्तों, 163 यह कहता है। अब देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? तो दोस्तों ये महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके अंतर्गत करता है दोस्तों? अनुच्छेद 165 के अंदर ये इसकी नियुक्ति दी गई है। अब देखिए दोस्तों अनुच्छेद 165 क्या है। अब देखिए अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल यानी कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए अहिर्त किसी व्यक्ति को विधि संबंधी सलाह हेतु महाधिवक्ता नियुक्त करता है दोस्तों। ये था दोस्तों अनुच्छेद 165। अब देखिए कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है। अब विधायिका का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष होता है और इनका किस में दिया गया है? 172 के अंदर ये दिया गया। अब देखिए अनुच्छेद 172 क्या है, राज्य के विधान मंडलों की अवधि प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा यदि पहले से विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। तो दोस्तों ये था अनुच्छेद 172। अब आता है अगला क्वेश्चन कि राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है। अब दोस्तों निहित नहीं है राज्यपाल के अंदर, देखिए विधानसभा को आहूत करना, स्थगित करना और विघटन करना और सत्रावहन करना। तो दोस्तों देखिए स्थगित करना ये दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष का कार्य होता है। क्या? विधानसभा अध्यक्ष का ये कार्य होता है। बाकी सभी कार्य किसके होते हैं दोस्तों? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों। ये देखिए सेकेंड ग्रेड डिप के अंदर ये 2017 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये देखिए स्थगित करना किसका कार्य है दोस्तों? विधानसभा अध्यक्ष का। अब देखिए दोस्तों ये किसके अंतर्गत दिया गया है? आर्टिकल 174 के अंदर राज्य के विधानमंडल के सत्रावसन और विघटन। अब देखिए 174 के अंदर क्या है, राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन को आहूत करेगा, किंतु उसके लिए एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। देखिए 174 के अंतर्गत ये था। अब देखिए और 174(2) के अंदर क्या है, राज्यपाल समय समय पर सदन को सत्रावसन करेगा और विधानसभा का विघटन कर सकेगा। ये थी दोस्तों राज्यपाल की शक्तियाँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? राजस्थान हो चाहे कोई किसी भी राज्य की विधानसभा हो, तो उसको विघटित करने का अधिकार किसको है दोस्तों? वह होता है दोस्तों राज्यपाल को। विघटित कौन कर सकते हैं दोस्तों? राज्यपाल कर सकते हैं। जबकि स्थगित कौन करता है दोस्तों विधानसभा को? वो आपको पता होना चाहिए, विधानसभा अध्यक्ष।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल का विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो दोस्तों राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है दोस्तों आर्टिकल 176 के अंदर। 176 के अंदर क्या है? राज्य के विशेष अधिवेशन राज्यपाल राज्य विधानमंडलों में एक साथ संवैध अभिभाषण कर सकता है 176 के अंदर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? अब दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, विधानसभा कोई भी हो, महाधिवक्ता विधानसभा में भाग ले सकता है, ये कहा गया आर्टिकल 177 के अंदर। ये दोस्तों आपको याद होना चाहिए, ये एग्ज़ाम सेकेंड ग्रेड 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों जीके वाले पेपर में। देखिए कौन सा विकल्प सही है? राज्यपाल ये घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए वीडियो एग्ज़ाम 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है, राज्यपाल ये घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा, अनुच्छेद 200। और राष्ट्रपति राज्यपाल को ये निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन में लौटा दें, ये 201। अब देखिए दोस्तों ये कौन सा विकल्प आपको सही बताना है? तो दोस्तों ये दोनों ही सही हैं दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों जो विधेयक होता है वो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है दोस्तों, ये अनुच्छेद 200 के अंदर रहता है, और वापस लौटा दे ये है 201 के अंदर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये 200, आर्टिकल 200 और 201, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारात सुरक्षित रख सकता है? तो दोस्तों सुरक्षित रख सकता है दोस्तों ये है 201 के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार ज़रूर देख लें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अब देखिए क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो दोस्तों अध्यादेश जारी करना, तो दोस्तों अध्यादेश जारी करना दोस्तों है 213 के अंदर। देखिए दोस्तों 213 क्या है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। विधानमंडल के विराम काल में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। विधानमंडल के अधिवेशन के आने से 6 सप्ताह तक ये अध्यादेश जारी रह सकता है। विधानमंडल में इन अध्यादेश को स्वीकार कर कानून का रूप दे सकती है, उन्हें अस्वीकार कर सकती है, इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो दोस्तों जो ऑर्डिनेंस लाया जाता है तो वह है 213 के अंदर। ये आपको जब आपके क्या है कि विधानसभा नहीं चल रही होती है तब ये ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है और इससे कानून का रूप दिया जा सकता है। और दोस्तों ये क्या है, 6 सप्ताह तक ये जारी रहता है। अब देखिए दोस्तों, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जा सकता है, अनिवार्य अन्यथा निष्प्रभावी हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमें अभी पढ़ा था, ये कितना होता है दोस्तों, 6 सप्ताह होता है। अब देखिए संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो दोस्तों देखिए स्वविवेकीय कार्यपालिका ये शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती हैं। तो बिल्कुल दोस्तों ये है ना, मंत्रिमंडल के परामर्श से ही अध्यादेश लाया जाता है और जारी किया जाता है। अब देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के सभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है? तो दोस्तों अभी एंग्लो इंडियन को है ना दोस्तों ये अधिकार है ना निष्प्रभावी कर दिया गया है दोस्तों, ये था 333 के अंदर। तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं ये क्या है, अनुच्छेद 333। यदि किसी राज्य के राज्यपाल को ये राय है कि उस राज्य के विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा। वर्तमान में ये प्रावधान समाप्त कर दिए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन किसके द्वारा? देखिए दोस्तों अगर राज्य में आपातकाल लग जाए तो शासन किसके नियंत्रण में रहता है दोस्तों? तो वो रहता है दोस्तों देखिए मंत्रिपरिषद, मुख्य सचिव
और मुख्यमंत्री और राज्यपाल, तो दोस्तों वह हाथ में आ जाता है, किसके? राज्यपाल के हाथ में आ जाता है। अब देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 356 क्या है? राज्यपाल को यदि लगता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो राष्ट्रपति को यह संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित रिपोर्ट भेज सकता है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व के रूप में राज्य का शासन संचालन करता है। तो दोस्तों देखिए, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? आपातकाल के अंदर। और राजस्थान में अभी तक कितना राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं? 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर राजस्थान विधानसभा के मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है? तो दोस्तों देखिए, न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है दोस्तों? 40 सदस्यों की आवश्यकता का समर्थन आवश्यक होता है दोस्तों, तभी है ना अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान के निम्नलिखित में राज्यपालों में किसने राजस्थान विधानसभा में विशेष अभिभाषण नहीं दिया है? तो दोस्तों देखिए, अब आ रहे हैं दोस्तों, क्या है दोस्तों, ये राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है। तो दोस्तों देखिए, विशेष अभिभाषण किसने नहीं दिया था? निर्मल चंद जैन ने नहीं दिया था। देखिए दोस्तों, राजस्थान के किस वर्ष में राजस्थान रिलीफ फंड की स्थापना की? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यह आपको याद रखना है, 1973 के अंतर्गत राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई थी। अब देखिए, राज्यपाल महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों देखिए, अभी बताया था महाधिवक्ता, और दोस्तों ये आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? ये करता है दोस्तों राज्यपाल। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलो ये क्वेश्चन होता है पूरा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, और किन किन की नियुक्ति करता है? देखिए दोस्तों, ये करते हैं राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, तथा इसके अलावा अन्य आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल करता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? देखिए दोस्तों, राज्य के मंत्रिपरिषद और राज्य का महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और राज्य पुलिस महानिदेशक। तो दोस्तों ये पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति नहीं करते हैं, बाकी तीनों की नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा की जाती हैं। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक पदाधिकारियों राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा पद पर से नहीं हटाया जाता है? तो दोस्तों देखिए, नियुक्ति तो राज्यपाल द्वारा की जाती है, पर हटाया किसी और के द्वारा हटाया जाता है। तो वो कौन है? आपको देखिए, महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य। देखिए दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को तो क्या है, कौन हटाते हैं दोस्तों? नियुक्ति तो करते हैं दोस्तों, कौन? राज्यपाल, जबकि हटाते कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति। राज्य निर्वाचन आयुक्त, इनका भी यही हाल है दोस्तों, नियुक्त तो ये करते हैं और हटाते राष्ट्रपति। जबकि दोस्तों महाधिवक्ता इस श्रेणी में नहीं आते हैं। तो दोस्तों 2 और 3 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आयोग जिसके राज्यपाल के लिए 5 वर्ष के लिए एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की है। तो दोस्तों देखिए, अब जो आयोग के सदस्य हैं किसी आयोग के, और उनके जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए होता है दोस्तों। ये किन आयोग द्वारा की गई थी? तो दोस्तों देखिए, राजमन्नार आयोग, पुंछी आयोग, शाह आयोग और लिब्राहन आयोग। तो दोस्तों ये था पुंछी आयोग। अब देखिए दोस्तों, पुंछी आयोग का हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा व्याख्या। भारत सरकार ने 2 दशक पूर्व सरकारी आयोग द्वारा अंतिम बार केंद्र और राज्यों के संबंधों से संबंधित मुद्दे पर विचार के बाद भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तनों को ध्यान रखते हुए राज्य संबंधों से संबंधित नए मुद्दे पर विचार करने के लिए 27 अप्रैल 2007 को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। आयोग के अन्य सदस्यों को धीरेन्द्र सिंह। देखिए दोस्तों, कौन कौन अन्य आयोग? पुंछी आयोग के दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते हैं दोस्तों। देखिए अन्य सदस्य कौन कौन थे। एक तो धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार डुंगल और एन आर माधव मेनन और विजय शंकर थे। 30 मार्च 2010 को सरकार के प्रस्तुत किए गए 7 खंडों में ये रिपोर्ट आयोग 373 सिफारिश से की गई थी। आयोग ने केंद्र और राज्यों के बीच मौजूद व्यवस्था के प्रकार्य, विधायी संबंधों, प्रशासनिक संबंधों, आर्थिक सामाजिक नियोजन, पंचायती राज संस्थाओं, अंतर्राज्यीय नदी जल सहित संसाधनों का साझा करने इत्यादि को शामिल सभी क्षेत्रों के अधिकारों के प्रकारों और जिम्मेदारियों के संबंध में न्यायालयों द्वारा की गई विभिन्न उद्घोषणाओं की जांच की समीक्षा की। पुंछी आयोग ने राज्यपाल के लिए 5 वर्ष के लिए एक निश्चित कार्यकाल की प्रथा, राज्य विधान मंडल और राज्यपाल द्वारा महाभियोग लगाने का प्रावधान की सिफारिशें की। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है दोस्तों। नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाए। अब दोस्तों नवीन प्रोटोकॉल आ गए हैं। अब देखिए दोस्तों जो राज्यपाल होता है उनको किस नाम से, मतलब उसको अभिवादन किस से संबोधित किया जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों ऑनरेबल, अंग्रेजी में माननीय राज्यपाल, तो दोस्तों इसका सही आंसर यही होगा। अथवा महोदय, हिंदी में तो दोस्तों क्या कहेंगे, या तो कहेंगे माननीय राज्यपाल या फिर राज्यपाल महोदय, और इंग्लिश में बोलें तो हमें बोलना होगा ऑनरेबल। तो देखिए दोस्तों मोस्ट ऑनरेबल नहीं बोलना है, और सम्मान्य, अति, इनके आगे कुछ नहीं लगाना है दोस्तों। महामहिम भी नहीं बोल सकते हैं। हिज हर रॉयल हाइनेस, ये दोस्तों महाधिराज, ये कोई शब्द नहीं बोल सकते। हमें बोलना होता है दोस्तों क्या, ऑनरेबल, या फिर बोलते हैं माननीय राज्यपाल। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा पद। तो दोस्तों राज्यपाल से संबंधित यह था पहला वीडियो। अब जो भी क्वेश्चन बाकी बचे हैं हम नेक्स्ट वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। कैसा लगा ये हमारा प्रयास, हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव ज़रूर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।